अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जो है वो बड़ा दर्दनाक मौजू है और ये दिल पे हाथ रख के सुनने वाला मौजू है कि ओवरसीज़ अपने बच्चों से हाथ धो बैठे। वो कैसे? यूरोप, अमेरिका और यूके में रहने वाले हमारे 95% जो लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनमें उनकी आमदन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अपने बच्चों को मुस्लिम कम्युनिटी स्कूलों में पढ़ा सकें, क्योंकि उनकी फ़ीसिस अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मजबूरन ये लोग जो हैं अपने बच्चों को वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाते हैं। अगरचे उनके स्कूलों का लेवल ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा होता है और बिल्कुल आउटस्टैंडिंग उनका जो मेयार होता है, लेकिन एक बुनियादी जो खामी उन स्कूलों में होती है कि उनका हमारी सकाफ़त के साथ, हमारे मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिसकी वजह से जो बच्चा उस स्कूल में पढ़कर तरबियत हासिल करके परवान चढ़ता है, उसका हमारे मज़हब के साथ, हमारी सकाफ़त के साथ किसी भी किस्म का कोई लेन देन नहीं होता और नतीजतन ये बच्चा बड़ा होकर ना अपने वालिदैन की बात सुनता है, ना वो मज़हब के हवाले से संजीदा होता है, ना उसे सकाफ़त का कुछ इल्म होता है। तो जब ये बच्चा रेज़ अप होता है तो उसके बाद उसके वालिदैन को ये इंकशाफ होता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी ख़ता हो गई। हमने पाकिस्तान में जायदादें बना ली, हमने वहाँ पर अच्छा घर ले लिया, हमने वहाँ पर अपना बिज़नेस सेट कर लिया, लेकिन जो असल काम था अपनी नस्ल को अपने मज़हब और अपनी सकाफ़त से आशनाई दिलाने का, वो काम हम नहीं कर सके। और नतीजा क्या होता है कि ये बच्चे अपने वालिदैन के कहने के मुताबिक उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। कहना तो क्या है, वो इंडिपेंडेंट, वो समझ लें कि वो गोरे ही होते हैं। उनके सोचने का अंदाज़, उनके रहने का अंदाज़ बिल्कुल फॉरेनर जैसा होता है। ऐसी मिसालें भी हमने देखी कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए ख़ुद शराब, वाइन, बियर घर लेके आते हैं ताकि मेरा बच्चा ये अपना शौक़ अपने घर में बैठ के पूरा कर ले। अगर वो क्लब जाएगा तो वो और बुरी महफिल में पड़ जाएगा। अगर वो अपने दोस्तों में बैठकर ये शौक़ अपना पूरा करेगा तो कोई और कॉम्प्लिकेशनें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो नतीजतन ये वालिदैन ना किसी से बात करते हैं, ना ये अपना दुख किसी को बयान कर सकते हैं। कैसे ये दुख बयान करें कि मेरा बेटा बेटी इस बुरी लत में पड़े हुए हैं और मैं ख़ुद ये जो एक हराम चीज़ हमारे मज़हब में है ख़रीद कर अपने बेटे को जाकर देता हूँ। मैं बड़ा मुहतात अल्फाज बच्चे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि बच्चों में बच्चे और बच्चियाँ दोनों शामिल होते हैं। तो ये एक ऐसा दुख है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिसको वो अपने बहन भाइयों के साथ भी बयान नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ ये दुख अपने किसी करीबी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, या वो मियाँ बीवी बैठकर जब अपने क्या हमने पाया और क्या हमने खोया का ज़िक्र करते हैं, तो फिर वो आपस में कुछ लोग तो इशारों किनारों में बात करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। उनके ये ख़यालात, ये एहसासात उनको अल्फाज के पहनावे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसका हमें इदराक, मैं समझता हूँ कि जो लोग वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं या वहाँ पर जाके उनकी एजुकेशन करवाना चाहते हैं, छोटे लेवल के बच्चे, मैं
प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, वो अपनी मेच्योरिटी की एज को पहुँच जाता है, तो फिर उसे अपने अच्छे बुरे भले का सारा अंदाज़ा होता है। जो पाकिस्तान से बच जाता है वो अपने मज़हब से भी आशना होता है, वो अपने कल्चर से भी आशना होता है, उसे अपनी सकाफ़त का भी पता होता है, और वो दोबारा लौट के अपनी असल की तरफ आ जाता है। लेकिन वो बच्चा जिसने अपने मज़हब से और सकाफ़त से जिससे असल आशनाई नहीं, जिसकी जो दरसगाह जो कि यूरोपियन तर्ज की दरसगाह है, जिसका इस्लामिक टच और हमारी सकाफ़त के हवाले से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उस बच्चे ने जहाँ पर तालीम हासिल की होगी वो उसी के मुताबिक बिहेव करेगा। उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। इसमें उन वालिदैन का गलत फ़ैसला है कि जिन्होंने अपनी कम आमदनी को अपने सोर्सेज की वजह से उस बच्चे को वहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया और डॉलर्स और पाउंड जमा करके पाकिस्तान में जायदादें बनाते रहे। यहाँ पर मसाजिद भी बना दी, यहाँ पर गरीब बच्चियों की शादियाँ भी करा दी, अपने अजीज़ों कारब की माली मदद भी कर दी, लेकिन अपनी असल दौलत से वो हाथ गंवा बैठे। अपनी असल दौलत वो गंवा बैठे अपने हाथों से। तो ये वो बात है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस जो कमी का शिकार होती है, इस नुकसान का शिकार होती है, वो किसी से ये बात शेयर करने के भी काबिल नहीं होते। देखें, जो ज़्यादा आमदन वाले लोग हैं, जिनकी आमदन ज़्यादा है, वो अपने बच्चों को इस्लामिक कम्युनिटी स्कूल में दाखिल क्यों करवाते हैं? ताकि उनके बच्चों को मज़हब का और सकाफ़त का इल्म हो। और अक्सरियत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपने बच्चों को जो इस्लामिक कम्युनिटी स्कूलों में दाखिल क्यों नहीं करवा सकते कि उनके पास सोर्सेज नहीं होते, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या उनकी अवलीन तरजीह नहीं होती, जिसका नतीजा ये होता है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बस बड़ा होता है, उसके ना कोई बड़े होते हैं, उसका ना प्रॉपर मज़हब होता है, उसकी ना उसको सकाफ़त से आशनाई होती है। लिहाजा ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो हमने बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी सोच विचार के बाद, बड़ी ऑब्ज़र्वेशन के बाद मैं अपने नाज़रीन से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ हम आइंदा प्रोग्राम में इसका हल बताएंगे। आपके पास अगर कोई तजवीज़ हो इसका हल के हवाले से तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।